फैलाना। झारखंड में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, कहा रुझान परिणामों में बदलेंगे। बीजेपी ने झारखंड की जनता से राजनीति करने की कोशिश की। बिहार उपचुनाव की काउंटिंग जारी, 4 सीटों पर हो रही काउंटिंग। तरारी सीट से बीजेपी आगे, इमामगंज से आरजेडी आगे, रामगढ़ से बीएसपी आगे। बेंगलुरु में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक, वक्फ बचाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। देश भर से आए मुस्लिम धर्मगुरु होंगे शामिल। नमस्कार, स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर, बिहार में सभी सीटों पर एनडीए आगे है। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी आगे, तो बिहार की सभी सीटों पर एनडीए बढ़त बनाते हुए बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी फिलहाल आगे चल रही है और इमामगंज में एचएएम की दीपा कुमारी बढ़त बनाते हुए, तो वहीं रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ सीट पर फिलहाल कांटे की टक्कर बरकरार है, तो वहीं तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं और बिहार में आरजेडी को यहां पर यह बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि झटका कहीं ना कहीं जनसुराज के लिए भी, लेकिन आरजेडी को यह बड़ा झटका, क्योंकि चारों सीटों पर फिलहाल एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी बढ़त बनाते हुए और इमामगंज में एचएएम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की दीपा कुमारी आगे हैं और रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ सीट पर हालांकि कांटे की टक्कर जरूर है और जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसे में जो भी बदलाव आएंगे वो भी वहां तक पहुंचा रहे हैं। जो अब तक रुझान सामने आए हैं उस हिसाब से तरारी में अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि बढ़त बनाते हुए और विशाल प्रशांत यहां पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेलागंज में जहां जेडीयू की है मनोरमा देवी, वो बढ़त बनाए हुए हैं और इमामगंज में एचएएम की दीपा कुमारी आगे चल रही हैं। और देखिए रामगढ़ सीट पर जरूर कांटे की टक्कर है और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे संवाददाता, अगर बिहार की बात की जाए तो उत्कर्ष हमारे साथ हैं और झारखंड से सूरज हमारे साथ हैं। वहीं अगर उत्कर्ष देखिए चारों सीटों की अगर हम बात करें उपचुनाव जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी जो रुझान सामने आए उस लिहाज से एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए। और बिल्कुल अंकुर कह सकते हैं पूरी तरीके से एक बड़ा झटका हो सकता है आरजेडी के लिए, क्योंकि 4 सीटों में 3 सीटें ऐसी थी जो कि महागठबंधन की थी, लेकिन तीनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, या यूं कह लें कि एनडीए जो है वो बढ़त बनाई हुई है। महज एक सीट जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास थी उस पर भी अब एनडीए की बढ़त है, यानी कह सकते हैं कि चारों सीटों पर एनडीए की बढ़त है और ये सीधा सीधी नुकसान जो है वो आरजेडी और महागठबंधन को होता नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा था कि बिहार की 4 सीट तो छोड़िए, बल्कि झारखंड की भी जो 6 सीटें हैं उस पे हम चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, आरजेडी अपने तीनों सीटों पर हारते हुई नजर आ रही है, चाहे वो उनकी कह सकते हैं कि परंपरागत सीटें रही हों, जिससे सुधाकर सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं सुधाकर सिंह। लेकिन इस बार उनके जब छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि रामगढ़ की हम बात कर रहे हैं, वहां से बीजेपी आगे चली गई है, दूसरे नंबर पर बीएसपी है और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबको जरूर आरजेडी के लिए नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए बेलागंज की, इमामगंज की या तरारी की, तो बेलागंज में जेडीयू आगे चल रही है, मनोरमा देवी जो है आगे चल रही हैं, प्रशांत जो है, अगर तरारी की बात की जाए तो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट यानी कि इमामगंज की हम बात करें, इमामगंज से उनकी जो बहू है वो आगे चल रही है, दीपा मांझी आगे चल रही है। तो ये चारों सीटों पर बढ़त जो है वो बीजेपी की बन गई है। तो परेशानी की सबक जरूर महागठबंधन के लिए और खासकर प्रशांत किशोर के लिए भी, क्योंकि जनसुराज की स्थापना के बाद पहला ये चुनाव था जिसको लेकर पहले भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये सेमीफाइनल होगा, लेकिन सेमीफाइनल में बुरे तरीके से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भी सीट पर ना तो उनकी बढ़त बन पाई है, ना ही उनके वोटर्स जो उनको जो वोट है वोट फीसदी जो है वो मिल पाया है। महज ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मानो कि चारों सीटों पर बुरी तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पिटने वाली है। हालांकि अगर सेमीफाइनल हारते हैं तो फिर फाइनल में बहुत मुश्किल हो जाएगी प्रशांत किशोर को चुनाव जीतने में,
243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो महज माना जा रहा है कि 1 से 2 सीटें अगर प्रशांत किशोर को मिल गई तो उनके लिए बहुत कह सकते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, चारों सीटों पर बुरी तरीके से प्रशांत किशोर भी पिट गए हैं और महागठबंधन भी। बिल्कुल उत्तर की तमाम चीजों पर नजर बना रहे हैं। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हालांकि हमारे साथ बीजेपी से राकेश जी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। राकेश जी, देखिए जिस तरीके से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव और हमारे संवाददाता ने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि आपके जो रुझान सामने आ रहे हैं उस लिहाज से तो फिलहाल एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो एक्स फैक्टर के तौर पर जनसुराज उभर के आए थे और एक मजबूत दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दरकिनार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी को एक बड़ा झटका आपने दे ही दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने हाथों से भारी संख्या में नियुक्ति पत्र देने का काम किया, चाहे अभी जितने भी बहालियां हुई। और उसके बाद जनता ने, जानते हैं कि जनता जो बिहार की जानती है कि अब बिहार को सही दिशा में सही रूप से कोई चलाएगा तो एनडीए गठबंधन ही चला सकती है। और रही 4 विधानसभा सीटों की हम जो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरह जन स्वराज पार्टी कहीं 3100 वोट ला रही है, कहीं 1800 वोट ला रही है, एक जगह सिर्फ मात्र वो लोग 8000 की 9000 वोट लाए, जहां मार्जिन 40-40 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जा चुकी है। जन स्वराज की बात करें, जन स्वराज को प्रशांत किशोर का चरित्र सब दुनिया जानती है और प्रशांत किशोर का चरित्र और अरविंद केजरीवाल का चरित्र दोनों का एक ही है। जिसको गाली देते हैं उसी के साथ जाके सत्ता के लिए लग जाते हैं। और एक दूसरी बात, जनता जानती है कि एनडीए ही गठबंधन बिहार का सुचारू रूप से चलाने का काम करेगा, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वही सारी योजनाओं को, जो हमारी धरातल पे जितने भी काम होते हैं, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे दलित समुदाय का हो, चाहे अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का हो, चाहे मुस्लिम भाइयों के लिए हो, आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अभी सब बहुत सारी योजनाओं को लाने का काम किया। अभी फिलहाल 15-20 दिन पहले की बात है, उन्होंने नाले का काम किया। तो बहुत सारी योजनाओं हम लोग देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी समर्था है, जिस व्यक्ति की जिनकी शक्ति है, उनको देने का काम करते हैं। इसीलिए आज एनडीए जो 4 सीट पे कहीं ना कहीं बढ़त बनानी हुई है। और हमारा जो ये चुनाव है सेमीफाइनल, तो आपने कहा तो सेमीफाइनल ही माना जाए, लेकिन आने वाला जो जब हम लोग 2025 में 243 सीटों पे लड़ेंगे तो आप देखिएगा कि लगभग हम लोग 200 के पार जाके फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का काम करें। बिल्कुल, लेकिन मुझे वो चीजें याद है कि अब आप इस पर क्या कहेंगे कि ये बीजेपी की जीत है या फिर हम कहें कि आप इसको एनडीए की जीत कहेंगे, क्योंकि अब तो फिलहाल आप एनडीए का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो जिस तरीके से वो यात्रा पर निकले थे हिंदुओं को जगाने के लिए, तो ऐसे में क्या आपको लगता है, क्या उसके बाद हालांकि आपकी ओर से बयान भी आया कि वो उनका निजी बयान हो सकता है और वो यात्रा भी शायद बाद में पूरी नहीं की गई, आगे नहीं बढ़ाई गई, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार की जीत है, एनडीए की जीत है या बीजेपी की जीत है?